एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज k cos 2 थीटा एंड x sec थीटा प्लस y cosec थीटा is k respectively, prove that p square plus 4q square is equal to k square। सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि P और Q जो है वो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है इस वाली लाइन पर और इस वाली लाइन पर, जिनकी इक्वेशंस हमें गिवन है। और आगे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। नंबर 15 में हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था? क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि क्या क्या गया, देखो ये हमारे पास y एक्सिस है एंड इस तरीके से हमारे पास x एक्सिस है। अब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाला गया एंड जिस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया उस लाइन की इक्वेशन जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज x cos थीटा माइनस के y sin थीटा इज इक्वल टू k cos थीटा। ये हमें इस लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये ओरिजिन से डाला गया है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पर डी लेट कर लेती हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमारी जो डिस्टेंस की, तब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस होता है हमारा मोड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी मोड डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो अब इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या होती है, एक जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही तो होती है हमारे पास एक, अगर हम एक जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास ये होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा, ए मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि ये एक्स के साथ है तो एक्स के साथ तो ए होता है, तो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है कोस थीटा, तो यानी कि ए मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, डेट इज कोस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बी मेरे पास क्या होता है, बी वाई के साथ है तो वाई के साथ यहाँ पे क्या है साइन थीटा, वो भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा बी माइनस के साइन थीटा। उसके बाद सी मेरे पास क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट ये, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के कोस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। हमारे पास कोस थीटा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कोस 2 थीटा है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कोस 2 थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू क्या है, माइनस के कोस 2 थीटा, ठीक है। अब बस वैल्यूज को क्या करता है, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी है इसको, ये तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज डिस्टेंस। बोला गया है कि जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, पी है ना। इस वाली लाइन के लिए जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो पी है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो डी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो डी की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, पी को पुट करेंगे। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो डी की प्लेस पर पी, उसके बाद मोड ये हो जाएगा कोस थीटा एंड यहाँ पे एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, y1 0 होंगे। कैसे? क्योंकि ओरिजिन से डाला गया है तो ओरिजिन पर, यानी कि ये मेरे पास x1 एंड दिस इज y1, तो x1 और y1 क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। प्लस में और b मेरे पास क्या है, माइनस के साइन थीटा एंड y1 भी क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस के कोस 2 थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे मोड लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने मोड लगा दिया, डिवाइडेड बाय रूट में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, वो तो 1 ही होता है, तो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो मेरे पास 0, ये भी 0, तो मेरे पास क्या बच गया, माइनस के कोस 2 थीटा एंड ये किस में है, मोड में, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से मोड से बाहर निकालूंगी तो अगर मोड से तब भी हम बाहर निकालते तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे यहाँ से पी किसके इक्वल आ गया, के कोस 2 थीटा के, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन में क्यू के लिए गिवन है, ठीक है, कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन से डाली गई है सेकंड वाली लाइन पर, इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, दैट इज सेक थीटा एक्स प्लस में कोसेक थीटा वाई एंड ये हमारा किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है।
और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये ओरिजिन से डाली गई है तो ये वाले जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या होंगे, डेट इज 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से कंपेयर करके अपनी ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो, हम जनरली क्या करते हैं, जो सैक होते हैं और जो कोसैक होते हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं, साइन और कोस में चेंज करते हैं। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे, इनको क्या करेंगे, साइन और कोस में ना चेंज कर लेंगे जिससे कि हमारा इजी हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास क्या दे रखा है, डेट इज सैक थीटा एंड ये एक्स, फिर प्लस में कोसैक थीटा वाई इज इक्वल टू के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इनको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सैक है, सैक को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/कोस की प्लेस पर लिख देते हैं 1/कोस थीटा एंड यहाँ पर एक्स। ठीक है, फिर प्लस में कोसैक की प्लेस पर लिख देते हैं 1/साइन थीटा वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जाएगा कोस थीटा एंड साइन थीटा। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा एक्स प्लस में कोस थीटा वाई एंड ये किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसको उधर ले जाते तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा एक्स प्लस में, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस में कोस थीटा वाई इज इक्वल टू के एंड इसको उधर ले जाएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा एंड ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से डेट इज साइन थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ए मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज साइन थीटा, बी मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज कोस थीटा। ठीक है, और सी मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव यानी कि माइनस के कोस थीटा एंड साइन थीटा, ये हो जाएगा। डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेट इज मोर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे डी मेरा क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ए अभी हमने फाइंड किया, डेट इज साइन थीटा एंड दिस इज 0 एंड ये बी मेरे पास यहाँ पे कितना आया था, डेट इज कोस थीटा, तो प्लस में कोस थीटा एंड ये 0, फिर माइनस के साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड देन उसके बाद मोर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास, डेट इज रूट में ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है। ठीक है, और 1 का रूट करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो ये यहाँ से मेरे पास 0, ये भी 0, तो मेरे पास क्या बचेगा, मोड में माइनस के साइन थीटा एंड हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो अब इसको मोड से अगर मैं बाहर निकालूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, के साइन थीटा एंड कोस थीटा। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। यहाँ से हमने इक्वेशन 2 से क्यू की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास पी की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करते हैं, जो पी और क्यू है ना, इसको जो ये हमें गिवन इक्वेशन है ना, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। पर हम लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे पी का स्क्वायर, तो पी की वैल्यू हमने निकाली थी, डेट इज के कोस 2 थीटा इस पूरे का स्क्वायर प्लस में 4 क्यू का स्क्वायर, तो क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी, क्यू की वैल्यू आई थी के साइन थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है, और इस पे यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसका यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज हो जाएगा के कोस 2 थीटा इसका यहाँ पर स्क्वायर प्लस में, अब देखो यहाँ 4 है, क्या इसको मैं इस तरीके से कर सकती हूँ, इसको मैं अंदर ऐसे लिख सकती हूँ, के 2 साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगी तो वो 4 आ जाएगा एंड वो 4 को यहाँ पे बाहर लिख रखा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता है, कि क्या पता है कि जो हमारे पास साइन 2 थीटा होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो वही मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज इसे ओपन कर ले, के का स्क्वायर फिर हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में ये, अब इसकी पूरे की प्लेस पर साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज के साइन 2 थीटा, और यहाँ पे के का स्क्वायर, तो ये कर दिया मैंने यहाँ से के का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, के स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में साइन, एंड देखो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें पता है कि जो कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा ये हमारे किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होंगे, तो यहाँ से हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ठीक है,
मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज के का स्क्वायर। अब देखो राइट हैंड साइड में भी तो यही आ रही थी और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसकी इक्वल हो गई है, राइट हैंड साइड को, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। Number 16 is in the triangle ABC with vertices A, B and C. Find the equation and length of altitude from the vertex A. हमारे पास एक ट्राइंगल है एंड उस ट्राइंगल का नेम है ए बी सी, जिसमें कि हमें ए बी और सी के वर्टेक्सेस गिवन है। अब हमें यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करनी है और लेंथ फाइंड करनी है एल्टीट्यूड की, जो कि वर्टेक्स ए से डाली गया है। हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, एंड इस ट्राइंगल में ए बी सी है, इसके वर्टेक्सेस हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसको मैंने यहाँ पे m1 मान लिया, इसको यहाँ पे m2 मान लिया। ए वर्टेक्स से एल्टीट्यूड डला है, तो जो एल्टीट्यूड होते हैं वो तो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है और इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले इस वाली लाइन के स्लोप को मैंने m1 बोल दिया, इस वाली लाइन के स्लोप को मैंने यहाँ पे m2 बोल दिया। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ BC। ठीक है, तो BC के स्लोप को मैंने यहाँ पे क्या बोला है, m2 बोला, तो सबसे पहले क्या करते हैं, BC के स्लोप को फाइंड करते हैं। अब स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो हमें ऑलरेडी बताया, डेट इज y2 माइनस के y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस के x1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2 है, तो बस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस के 4, यानी कि आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस के 1। ठीक है, अब हमें पता है कि जो AD है वो AD और जो BC है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना। AD क्या कर रहा है, BC पर परपेंडिकुलर डाल रहा है, और हमें पता है कि अगर कभी भी इस तरीके से होता है कि एक लाइन जो होती है वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी m1 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और m2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ जाएगी, डेट इज 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास m1 की भी वैल्यू आ गई और m2 की भी। मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन AD की क्या इक्वेशन होती है, हमारे पास ये जनरल इक्वेशन होती है, वैल्यूज को पुट कर देता है, तो जाएगा y माइनस के, देखो ये जो A के जो वर्टेक्सेस है ना, तो ये मेरे पास x1 हो जाएगा एंड ये मेरे पास यहाँ पे y1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो y1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और स्लोप अभी हमने फाइंड किया था डेट इज 1 एंड हो जाएगा x माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस के 3 इज इक्वल टू x माइनस के 2, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा x माइनस के y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी यहाँ से इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए, एल्टीट्यूड की लेंथ, मुझे डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि जो AD की जो लेंथ है वो मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्या होगी, जो हमारे वो जो डिस्टेंस होगा इस A पॉइंट से इस BC के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो जो ये AD जो हमारी लाइन होगी यही तो होगा, है ना, ये तो डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमने अभी देखा था, डेट इज मोड A x1 प्लस B y1 प्लस C डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ पे मोड है एंड ये क्या हो जाएगा, रूट A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले लिखते हैं ABC फाइंड करते हैं। ABC की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी BC लाइन की। क्यों, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरा डिस्टेंस होगा वो A से BC मतलब A से जो ये एल्टीट्यूड डल रहा है BC लाइन पर, वो मेरा AD के इक्वल होगा। यानी कि मैं यहाँ से ये कह रही हूँ कि जो मेरा BC का जो वो होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी, जो BC है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, ये वाली जो BC लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में फाइंड कर देती हूँ। सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन BC, तभी तो हम ABC की वैल्यू पुट करेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 एंड यहाँ पे स्लोप m2 x माइनस के x1। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास x1 y1, ये मेरे पास x1 एंड ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से y1। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सो हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू -1 एंड x माइनस के 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसको सोल्व करके आ जाएगा x प्लस वाई एंड हो जाएगा +1 - 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -3। तो abc की वैल्यू आ गई, मेरे पास abc की वैल्यू आ गई। और
क्योंकि यहाँ पे हमें वर्टेक्स ए से डिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये मेरे पास x1 हो जाएगा एंड ये वाला y1। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 इंटू एंड x1 क्या है 2 प्लस 1 इंटू 3 एंड प्लस माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे मोड है, उसके बाद डिवाइडेड बाय रूट में ये हो जाएगा 1 प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस के 3, यहाँ पे मोड एंड हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास ऐसे √2, ठीक है। सो ये तो प्लस माइनस ये तो मेरे पास ऐसे कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 √2 आ जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में √2 है तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 √2 डिवाइडेड बाय एंड हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा दैट इज √2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना आ गया दैट इज √2 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 16 Number 17 is if P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are A and B, then show that this। So देखो P से क्या क्या गया है, P एक लेंथ है, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, उस लाइन पर जिसके इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट एक्सिस जो है वो A और B है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर शो करनी है। देखो ओरिजिन से क्या क्या गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है इस वाली लाइन पर, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सिस जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये ए एक्सिस है और ये मेरे पास यहाँ पे क्या बी एक्सिस है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है दैट इज एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास इंटरसेप्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पी है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसी को यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी फाइंड करते हैं, की वैल्यू इससे यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये एक्स ए प्लस वाई बी, इसको इधर ले आते हैं -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होती है, जो फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होती है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास ए क्या आ रहा है 1/a आ रहा है, बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1/b आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ से ये 1/b हो जाएगी एंड सी मेरे पास क्या है यहाँ से -1। x1 और y1 मेरे पास क्या हो जाएंगे 0 0, क्योंकि ओरिजिन से डाला गया है। पर जो वैल्यूज उनको पुट कर देते हैं, तो a मेरे पास कितना आया था दैट इज 1/a एंड ये मेरे पास यहाँ पे दैट इज 0 प्लस में ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 0 माइनस के 1 एंड मोड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रूट में 1a का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 1b का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, d की प्लेस पर p भी लिख सकते हैं क्योंकि जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में p बोला गया है। सो ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा दैट इज -1 एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, इसको उधर भेज देते हैं। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज रूट में 1/a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर इज इक्वल टू इस p को इधर ले आते हैं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा दैट इज 1/p। इसका रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो इसके यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो आगे का जो है ना वो मैं यहाँ पर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इधर कर देती हूँ मैं आगे का। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग करूँगी बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 1/a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/p के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/p का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a का स्क्वायर प्लस में 1/b का स्क्वायर, ठीक है। बात एक ही है, इस तरीके से लिख लो या फिर इस तरीके से लिख लो। एंड यही चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ दैट इज हैंस प्रूफ, ठीक है। सो इसके बाद से ये फिर यहाँ पर है, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। हमारी एक्सरसाइज जो है 9.3 वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।